अफसोस के साथ, दुख के साथ, फिलैंथ्रोपिस्ट थे लेकिन बिजनेसमैन नहीं थे। वो सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट वो थे। ये बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि भारत के रतन कहे जाने वाले दिग्गज उद्योगपति थे। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है 341 बिलियन डॉलर पर स्टैंड कर रही है, जबकि टाटा ग्रुप जो है वो 365 बिलियन डॉलर पर खड़ा है। अमित शाह साहब ने 2 घंटे स्पीच दी है उन्होंने भी। तो चाहिए देखें, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, मैं समझता हूं कि वाहिद एक पाकिस्तानी हूं जो अपने पाकिस्तानी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा बॉलीवुड की गानों के से हट के वो भी सुनो, मैं नहीं कहता, लेकिन वहां की खबरें भी पढ़ो ताकि हमें भी पता चले कि हमारे पड़ोस में हम जैसे लोग किस तरह तरक्की की तरफ गामजन है। शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिसको कह सकते हैं मैं पर्सनली बड़ा इंस्पायर हूं उनसे, क्योंकि दुनिया में बड़े बिजनेसमैन देखे लेकिन ऐसे बिजनेसमैन ही देखे जो चैरिटी में ज़्यादा सर डोनेट करते हैं अपना, जिसको कहते हैं ना इनकम। तो मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त हमारे हमसाए मुल्क रतन टाटा सर की, जिनकी जिसको कह सकते हैं नेटवर्थ को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जिसको कह सकते हैं अमाउंट है। जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि 66% जो इनकी इक्विटी के शेयर्स हैं वो ट्रस्ट में जाते हैं। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, मैंने बड़े बिजनेसमैन देखे लेकिन ऐसा बिजनेसमैन नहीं देखा। तो भारतीय कारोबारी ग्रुप टाटा ग्रुप का 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने अंतिम सांसें ली। हम कहते हैं कि कश्मीर के मामले में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो हमारे साथ हैं, ऐसा ही हम कहते हैं। लेकिन अब इस्लामिक कंट्रीज इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं कि फलस्तीन के मामले में हमारी हेल्प की जाए, इसराइल को बोला जाए कि जंग रोक दी जाए। ये तो इंडिया से हेल्प शर्म का मुकाम है हमारे लिए। की गई अब अमेरिका के पांव पड़ रहे हैं। ये इसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक्सरसाइज की वजह से पाकिस्तान जो है कभी बैंक्रप्सी के सर पे जाता है, कभी बैंक्रप्ट होता है, कभी बचाया जाता है। कोई डायरेक्शनलेस एक सिलसिला था। नो कॉन्फिडेंस। मेरे जो अजीज मेरे हम वतन है उनको चाहिए कि बिजनेसमैन है, पूरी दुनिया ही जानती है रतन टाटा। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि रतन टाटा की जो है अंतिम विदाई से जिस सभी लोगों के आंख नम हो गए हैं। दोस्तों रतन टाटा को विदाई देने उमड़ा जन सैलाब, लोगों की भीड़ देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो सदमे में है। दोस्तों पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे भारतीय के जो है उद्योगपति टाटा सन्स के मानचंदे चेयरमैन रतन टाटा का यहाँ जो है बुधवार को ब्रीच केडी अस्पताल में निधन हो गया। वह जो है 86 साल के वर्ष के थे। आपको दोस्तों मालूम होगा कि किस तरीके से जो है लोगों को जन सैलाब जो है उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंची, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान थे। जिस तरीके से वहां पे उनकी विदाई की गई, जहां पे जो है उनकी अंतिम जो है विदाई किया गया, वहां पर लोगों की जन सैलाब को देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग सदमे में है, परेशान। उनका नाम है, जानते हैं आप? जी जी बिल्कुल, उन्हें कौन नहीं जानता। टाटा मोटर्स के जो सीईओ हैं, जानते हैं उनको। बिल्कुल आपने सही बात की। देखा हमने बड़ी जिसको कह सकते हैं बड़ी डोनेशन भी करते हैं, बड़ा उनका नाम है। सवाल आपसे मेरा ये है, ऐसा पाकिस्तानी आपको क्या लगता है अंदाजन कितने करोड़ के वो मालिक होंगे अकेला बंदा? टाटा ग्रुप का नाम तो आपने सुना होगा। ये इंडिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और ये सुई से लेकर गाड़ियों से लेकर हवाई जहाजों तक ये तमाम का तमाम बिजनेस जो इंडिया में हो रहा है, ये उसमें किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुलविस। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दुनिया में होता है, सुबह होता है, शाम को लोग अपने घरों में चले जाते हैं, सुबह फिर असेंबली शुरू हो जाती है। मेरे अमीरुल मोमिनीन जो है उन्होंने बड़ी दफा हर दफा ब्रिटिश का वो देते हैं मिसाल, लेकिन ब्रिटिश के अंदर तो दोपहर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, सुबह नया वजीर आजम आके चाय संभाल लेता है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर तबाही, कभी उसके ऊपर साइफर को लटकाया गया, कभी पाकिस्तान को आइसोलेट किया। उनके बड़े कैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बहुत सारी कंपनीज उनके नाम पे हैं, जैसे कि टाटा ग्रुप हो गया, उसके बाद मोटर्स होगी, बड़ी बड़ी कंपनी। अंदाजन कितने करोड़ की मालियत रखते होंगे रतन टाटा की जो कंपनी है, या उनके जो अपनी पर्सनल नेटवर्थ है, कितने करोड़ की होगी? 5,000 करोड़ आप कह रही हैं, मतलब कि 5,000 करोड़ के पाकिस्तानी जीडीपी, यानी पूरे पाकिस्तान में जितने एसेट्स हैं, जितने लोग काम करते हैं, जितनी हमारी बरामदात और ये सारी चीजें मिलाकर हम जितना पैसा पूरा पाकिस्तान कमाता है, बनाता है, जिसको जीडीपी कहते हैं, वो है सिर्फ 341 अरब डॉलर। जबकि इंडिया की इस ग्रुप की सिर्फ और सिर्फ जो कुल बिजनेस की मालियत है वो 365 अरब डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी जीडीपी से भी 20-25 अरब डॉलर ज्यादा है। किस तरीके से वो जमहूरियत को बचा के चल रहे हैं, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे लेके बढ़ रहे हैं, किस तरीके से फॉरेन डिप्लोमेसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी, किस तरीके से वो
एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, किस तरीके से मेक इन इंडिया मूवमेंट चला रखी है, किस तरीके से उन्होंने नेशनल बड़े जिसको कहते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बहुत सारी कंपनीज उनके नाम पे हैं, जैसे कि टाटा ग्रुप हो गया, उसके बाद मोटर्स होगी, बड़ी बड़ी कंपनी। अंदाजन कितने करोड़ की मालियत रखते होंगे रतन टाटा की जो कंपनी है, या उनके जो अपनी पर्सनल नेटवर्थ है, कितने करोड़ की होगी? 5,000 करोड़ आप कह रही हैं, मतलब कि 5,000 करोड़ बनता भी है, इतने बड़े जिसको कह सकते हैं बिजनेसमैन है, समझ भी आती है। तो मतलब क्या सोच के अपने 5,000 का? मुझे लगता है इतनी बड़ी कंपनी है तो इतने तो होते ही होंगे। इतने तो होते ही होंगे, बहुत बड़ी कंपनी है। मतलब कि कोई वैसे उनकी किसी कंपनी के बारे में पता है आपको? नहीं, इतनी नॉलेज नहीं रखती, बस वैसे ही के मतलब के पता चल गया, मजाक है। ये बताएं कि मतलब कि रतन टाटा तो हो गए, मुकेश अंबानी भी एक बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ज़्यादा अमीर वो हैं कि रतन टाटा हैं? रतन टाटा हैं। ये बताएं कि सर दुनिया की नॉलेज रखते हैं? बस थोड़ी बहुत है। इंडिया का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, टाटा उनका नाम है, जानते तो होंगे। जी सुना हुआ मैंने। मुझे ये बताएं कि मतलब कौन सी बड़ी कंपनी है, उसकी कोई अंदाजा है? नहीं, फिलहाल तो मुझे लगता है वही है। वही मुझे ये बता दीजिए सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि एज अ पाकिस्तानी अगर हम बात करें, कितने करोड़ के मालिक होंगे रतन टाटा सर इस वक्त दुनिया के अंदर? 1,000 करोड़। 1,000 करोड़ मतलब 1,000 करोड़ सर बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। 1,000 करोड़ आपने बता दिया? मेरे ख्याल से 1,000 इतना ही होगा। 1,000 करोड़ ही होगा। मैं कहूँगा यार थोड़ा एक और बार तुक्का मार लो, सोच लो कुछ और। 2,000 1500 इतना। 1,500 करोड़ 2,000 करोड़ मतलब हामिद भाई ने कह दिया 1,500 करोड़ से 2,000 करोड़ तक की अमाउंट होगी, ऐसा ही है? बिल्कुल। फाइनल डिसीजन आपको लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दें आप। ये बताओ दुनिया की नॉलेज रखते हो? बिल्कुल। मेरे अमीरुल मोमिनीन जो है उन्होंने बड़ी दफा हर दफा ब्रिटिश का वो देते हैं मिसाल। तो आपको बता दें कि रतन टाटा जो है वो पिछले अपने पीछे इतनी संपत्ति छोड़ गए हैं रतन टाटा की कमाई का बड़ा हिस्सा कर देते थे दान, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं और साथ में पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं, भारत के लोग भी। रतन टाटा के निधन से पूरे देश में शोक का लहर है। अरबपति कारोबारी भारत के सबसे बड़े अमीर लोगों में से बेशुमार थे। उनके ग्रुप का कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ है। दोस्तों आपको बता दें दिग्गज बिजनेसमैन और अरबपति रतन टाटा का बुधवार देर रात जो है वो निधन हो गया है। उन्हें उम्र जो है संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं होने के चलते मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि टाटा सन्स के जो है पूर्व चेयरमैन 86 साल की उम्र में ही अंतिम सांस ली। बीते 7 अक्टूबर से उन्हें जो अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन उन्होंने खुद तक एक बयान जारी करके बताया था कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन 9 अक्टूबर 2024 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दोस्तों कि रतन टाटा की संपत्ति जो है वो इतने नेटवर्थ के मालिक हैं और वो अपने पीछे इतनी संपत्ति जो है छोड़ गए हैं, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं दोस्तों, क्योंकि वो जो है दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से थे और उनकी इतनी संपत्ति है कि जितनी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है, पाकिस्तान के जीडीपी से भी ज़्यादा जो है केवल रतन टाटा का नेटवर्थ है दोस्तों। इस बात को पाकिस्तानियों को भी खूब पता होगा दोस्तों।